नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे थे शख्सियत से जो कि एक सामाजिक और समाज का दर्द लेते हैं और समाज के उन दर्द को सोल्व भी करते हैं। हमारे बीच में है एसके त्यागी सर। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ दिनों से ऐसा बवाल कट गया है और बवाल इस तरीके से है कि लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया है। जिस तरीके से मैं बात करता हूँ इटावा की कि कुछ लोग यादव लोग जो है जो कथा बांटने के लिए इटावा में गए, गांव में गए, उस गांव के अंदर ऐसा उनके साथ कृत्य किया गया कि उनकी पिटाई की गई। और पिटाई के अलावा एक उनके साथ ब्लाइंड एक पूर्व यादव जी थे जिनका बहुत बुरी तरह से पीटा और उनका से मुंडन किया। और मुंडन भी करने के बाद में जब भी उनका मन नहीं माना तो सब मैं उन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कि उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, उनका शुद्धिकरण किया गया। तो सर इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब देश को आज़ादी मिली थी ये सोचा गया था कि जो हमारा देश है इसमें लोगों के बीच में सौहार्द होगा, सब जाति बिरादरी के बंधनों से लोग बाहर आते और बाहर आने के बाद में सारा समाज इकट्ठा होकर के देश की तरक्की के लिए काम करेगा, ये उम्मीद की जाती थी। देश की आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक लोगों में भावना रही भी और लोग मिलजुल करके एक साथ काम करते रहे, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहे। लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि लोकतंत्र में एक समस्या भी है कि लोकतंत्र जो है वो संख्या तंत्र है। जब तक संख्या बल आपके पास नहीं है तो आप सत्ता में नहीं आ सकते। तो फिर कुछ राजनीतिक दलों ने एक नया कार्य शुरू किया। उन्होंने समाज को जाति बिरादरी के नाम पर बांटने का काम शुरू किया और उसी के आधार पर बहुत सारी ऐसे दल बने, राजनीतिक दल बने जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जाति विशेष के लोगों को ही साथ लेकर के चलने का प्रयास करते थे और उनका ये सोचना था कि हम इन जातियों को अपने साथ जोड़ करके रखेंगे तो सत्ता में पहुंच जाएंगे। इसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहे। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी जाति के व्यक्ति को जो हमारे देश का नागरिक है उसको कुछ भी कार्य, पूजा पद्धति हो या पूजा पाठ हो, कोई प्रवचन करना हो, कथा करना हो, इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये किसी जाति विशेष का इस पर एकाधिकार नहीं हो सकता। क्योंकि जो आदमी विद्वान है, जिसने ज्ञान अर्जित किया है, चाहे वो धार्मिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो या किसी प्रकार का ज्ञान हो, उसको कोई भी व्यक्ति जो है वो लोगों को बांट सकता है। ज्ञान बांटना एक अच्छी चीज़ है। समाज को सुधारने के लिए ज्ञान बांटा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा समाज को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए बांटा जाता है, इसलिए उस पर किसी का अधिकार होने का सवाल ही नहीं। इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे रेलवे में एक अधिकारी थे, पूरन लाल उनका नाम था, वो रिटायर हो गए था इस तरह से पहले। वो चीफ सिग्नल और कम्युनिकेशन इंजीनियर हुआ करते थे, CSP, चीफ कम्युनिकेशन और सिग्नल इंजीनियर थे, CSP थे। और वो बहुत बढ़िया गीता के ज्ञान रखते थे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो दलित संविधान के विरोध करते थे। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और मैंने एक दो स्थानों पर उनके ज्ञान का उपयोग भी किया। ट्रेनिंग स्कूल गाजियाबाद में जहाँ हमारे लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, वो इंस्पेक्शन पर भी गए और मैंने एक समय निकाल करके उनके प्रवचन का भी कार्यक्रम रखा जिसमें उन्होंने गीता का उपदेश लोगों को देने का काम किया। गीता के उपदेश सार्वभौम में, यूनिवर्सल है, जिसको भी दिए जाएंगे उसको उसकी प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए दिए जाएंगे, एक उसका स्वभाव ठीक करने के लिए दिए जाएंगे, समाज में कैसे अच्छी तरीके से जीवन जिया जा सकता है उसके लिए वो काम आने वाली चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी जाति विशेष को ये कहें कि आप इस काम को नहीं कर सकते। हर एक जाति के लोग को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी जाति को बिलोंग करता हो, उसको अगर उसके पास कोई ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, वो उसका ज्ञान को बढ़ा सकता है। इसमें कोई अगर रुकावट डालता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चीज़ें जो है भविष्य में देश के लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। समाज में वैमनस्य बढ़ेगा और हम लोग उन्नति के बजाय पतन कर जाएंगे। ये मेरा मानना है। सर मानना ये है कि जब कथा वाचन का समय आया, वो खाना खाने के लिए गए, उनके साथ मारपीट तो की सर,
लेकिन वो एक पास में खड़ी पंडिताइन से कहते हैं कि भाभी जी आप अपना मूत्र दो, इनके ऊपर छिड़क दो तो ये पवित्र हो जाएंगे। सर अब पहले तो गंगा जल से पवित्र होते थे, फिर गाय मूत्र से पवित्र होने लगे, अब तो सर एक नया एक साइंटिफिक एक फार्मूला आ गया है कि अब पंडितानियों के मूत्र से पवित्र किया जा रहा है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम लोग इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। मैंने जैसा कहा, हर जाति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का भी अधिकार है और उसको बांटने का भी अधिकार है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो ना किसी जाति के का भला करने वाले हैं, ना समाज का भला करने वाले हैं। ऐसे लोग दकियानूसी बात कर रहे हैं, देश में समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। इनके साथ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए और जिनको उन्होंने प्रताड़ित किया उनको न्याय मिले। मेरा जवाब। सर उसके बावजूद ये घटना घटने के बाद में कुछ महिलाएं बाहर निकल के आती हैं और कहती हैं अभी तो इनका सिर मुंडन करा है, अभी इनको हमने शुद्ध करा है, अब इनकी लड़कियों को चौराहे पे लाकर उनके कपड़े उतार के उनको नंगा घुमाया जाए। मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही घृणित कार्य है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसको सरकार को देखना चाहिए, कानून व्यवस्था को उसको देखना चाहिए। ये सब बातें कानून व्यवस्था का सवाल है और देश में इस तरह की, समाज में इस तरह की प्रवृत्ति को यहीं पर रोक देना चाहिए। ये मेरा दृढ़ विश्वास। सर आपने सरकार की बात कही और जिनके साथ में इस तरीके की घटना घटी उल्टा सरकार ने FIR उनके ऊपर कर दी। FIR सरकार नहीं करती। FIR करने वाले तो वहीं के लोग होते हैं और जो थाना होता है, पुलिस होती है, उसको देखना पड़ता है कि कौन सही बात और कौन सी गलत बात। और FIR करना ही कोई अंतिम चीज़ नहीं है। FIR के बाद आपको मालूम है उस पर जो है एक आयोग नियुक्त किया जाता है जो घटना की जांच करता है। मैं अपेक्षा करूँगा कि जो आयोग उसमें नियुक्त होगा वो घटना की सच्चाई से जांच करेगा और दूध का दूध पानी का पानी करने का काम। सर आप इतने बड़े संगठन में काम करें और आपका नाम ही SK त्यागी है और त्यागियों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, जब भी आपका नाम त्यागी पड़ा है, तो सर जो आप लोगों आपको जो लोग सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा उनको यही संदेश है कि हम लोग एकताबद्ध होकर के रहें, देश में सामाजिक विघटन को बचाने का काम करें, सामाजिक सौहार्द को पैदा करने का काम करें और देश को आगे ले जाने का काम करें। हम लोग भी अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करें। ये छोटे मोटे झगड़े, ये तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये सब बातें करके समाज को खराब करना ठीक नहीं है। और सब लोगों को इस बात को विचार करना चाहिए और जो गलत काम करता है उसको दंडित करना चाहिए और सही रास्ते पर लोगों को करने का काम करना। सर ऐसा तो नहीं है जिस तरीके ये घटना घटी है, क्योंकि ये जो धंधे वाली बात है कि इन कामों को, कथा वाचन का काम, गीता का काम, ये ब्राह्मण लोग ही करेंगे, वही वाचेंगे। अगर उनके इन काम में कोई इंटरफियर करेगा तो उनके साथ यही काम होगा, यानी डराने की बात की गई है। देखिए, मैं इस बात का पक्ष नहीं हूँ। वैसे तो मैंने पहले कहा कि इस मामले में किसी का एक अधिकार किसी जाति विशेष का या किसी व्यक्ति का एक अधिकार नहीं हो सकता। आपने देखा होगा हमारे, हालांकि हाथों से बड़ी खराब घटना घटी, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर कथावाचक था उसके पास भी काफ़ी लोग उसके अनुयायी आए हुए थे और लोगों ने बड़ी संख्या में उसको सुनने का भी काम किया। वो तो थोड़ी सी या तो लापरवाही कह लीजिए या लोगों में ज़्यादा अंधविश्वास कह लीजिए कि वो लोग जो है उनकी चरणदारी लेने के लिए दौड़ पड़े और वहाँ पर तुरंत जो घटना हो गई। अदरवाइज वो भी व्यक्ति जो है अच्छी बातें सिखा रहा था, दलित समाज से उसको तो किसी ने भी नहीं प्रताड़ित किया। अब जो लोग कह रहे हैं कि हमारा अधिकार एकाधिकार है, ये उनकी गलत दुखता है, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और अगर आपको किसी लकीर से बड़ा करना है तो बड़ी लकीर खींचिए, लकीर को काटने का प्रयास मत करिए। कभी भी लकीर को काटने से आदमी बड़ा नहीं बनता, अपनी लकीर को हमेशा बड़ा करने से बड़ा बनता है। जिसके अंदर मैं समझता हूँ योग्यता होगी, जिसके अंदर बुद्धिमानी होगी, जिसके अंदर ज्ञान होगा तो उस कार्य को करेगा। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण के लोग सुनेंगे, किसी और जाति का लोग अगर ज्ञानवान होगा तो लोग सुनेंगे। ये सारी चीज़ें देश समाज को सुधारने के लिए होती हैं, तो इसमें कोई गलत काम करने के लिए कोई कह नहीं रहा किसी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस तरह की बातों पर रोक लगनी चाहिए और ये बातें जो ब्राह्मण समाज है हमारा, उसको भी बड़ा दिल कर करके इस बात को सोचना चाहिए कि वो हमेशा से समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान का करते रहे हैं। तो इस बात को सोचें कि हमें जो है विघटन नहीं करना, समाज को जोड़ने का काम करना है। आप भी अपना काम करिए, अगर कोई और भी कुछ करना चाहता है तो उससे आप हमारे आपके रोजगार पर प्रेशर नहीं पड़ने वाला है।
अभी आपने देखा होगा कि मैं भी कुछ दिन से देख रहा हूँ, जो हमारे प्रदीप मिश्रा हैं, जो शिव महापुराण की कथा करते हैं, उनके पास दिन पे दिन इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो हो रही है तो जरूर उनमें कुछ होगा, जी। तभी तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं सुनने के लिए। तो क्या उनका अगर कोई और कोई कथावाचक आ जाएगा तो उनका कुछ कम हो जाएगा, उसमें तो नहीं होगा। क्योंकि इसके अंदर ज्ञान है तो लोग पास आएंगे, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा उसके बाद लोग नहीं जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी के ऊपर प्रेशर होगा। मेरा तमाम समाज के सभी वर्गों से निवेदन है कि वो इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, इस तरह की बातें ना करें, और ये सब प्रत्यामुखी चीज़ें हैं। हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति करनी चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, समाज को और संगठित करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर, कुछ राजनीतिक दल जो है आगे आए हैं और इस घटना को बड़े पैमाने पर भुनाने का काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि राजनीति में ये गिरावट आई है कुछ दिनों से, कि ये दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ राजनीतिक दल जाति विशेष का अपने आप को संरक्षक बता करके, जाति विशेष का अपने आप को वो बताते हुए कि हमारे साथ रहोगे तभी आप सुखी रहोगे, तभी आपका सुरक्षा हो पाएगी, इस तरह से लोगों को भ्रमित करके समाज को तोड़ने का काम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग को सत्ता में भी आना अगर किसी राजनीतिक दल को, तो अपने कामों से आए, देश के लिए कुछ काम करके आ गया है, समाज के लिए कुछ काम करके आ गया है। लोगों को बांट करके और तोड़ फोड़ करके सत्ता में आना जो है मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। ये देश के लिए भविष्य में नुकसानदायक होगा, अच्छा नहीं होगा। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन होगा कि वो उस तरह की प्रवृत्ति को बंद करें और अच्छे कामों में लगें, और समाज की सेवा करें। इसी तौर पर लोग उनके साथ लगेंगे और उनको वोट भी देंगे, सब काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।